हाँ जी बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन साइज की। देखो जो ये वाला टॉपिक जो करवाने जा रहे हैं कि यानी कि जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड में आता है। पॉपुलेशन साइज कि जो पॉपुलेशन का साइज है उसको कई सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। कैसे? हम हमेशा ये देखते हैं कि जब पॉपुलेशन का साइज मेजर करने जाते हैं कि कितने बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, क्या एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी करोड़ों कॉपी बना दे, लेकिन क्या हमारे एनवायरनमेंट में इतनी एबिलिटी है कि वो उन करोड़ों ऑर्गेनिज्म को रख सके अपने पास। दैट मीन्स वो हो गई उसकी एबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी। कंपटीशन कितना है स्पीसीज के बीच में, प्रीडेटर का क्या इफेक्ट है, पेस्टिसाइड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। कि अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिज्म की, कोई तो ऐसे होते हैं जो कि 10-12 होते हैं। जैसे जब भरतपुर वेटलैंड्स में जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं वो कितने आते हैं, 10, 11, 12 है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि कहीं और इतने भी हैं जो कि मिलियंस है, जैसे कि अगर एक सिर्फ पॉन्ड की बात करें उसमें जो क्लेमेडोमोनास है वो मिलियंस में है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, आज के टाइम पे ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन साइज को बोलने लग गए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और इस पॉपुलेशन डेंसिटी को लिखते हैं एज एन। तो जरूरी नहीं है कि अब आपके पास क्वेश्चन यही आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बिना नंबर काउंट किए कैसे मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? अगर मान लो आप एक फॉरेस्ट में गए, मैंने कहा कि भाई वहाँ पर पार्थिनियम जो गाजर घास जिसको अपन बोलते हैं वो टोटल काउंट करके बताओ, बता दोगे? नहीं ना। हम उस सरफेस एरिया को कवर करेंगे कि इतना इनका नंबर हो सकता है, और यही आपके पास क्वेश्चन आता है कि बिना नंबर को मेजर किए हम ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है ये कहता है जरूरी नहीं है कि हम उसको हर बार नंबर के अंदर ही मेजर करें। क्यों? जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं एक जंगल की, फॉर एग्जाम्पल वहां पर 200 पार्थिनियम प्लांट है, लेकिन एक अकेला बरगद का ऐसा पेड़ है जहाँ जितने हिस्से में क्या है पार्थिनियम के पेड़ है, उससे कई ज्यादा हिस्से में वो बनियान ट्री है। तो इस टाइम पे हम किसको मेजर करेंगे? बायोमास को, है ना। नंबर इनका ज्यादा है लेकिन जो परसेंट कवर मतलब कितना एरिया कवर कर रखा है, या जो बायोमास है वो किसका ज्यादा है, बनियान ट्री का। कि वहां पर नंबर को काउंट ना करके हमें किसको काउंट करना चाहिए कि उसका कितना बायोमास बनता है। तो जो सबसे पहला आया पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का वो क्या है, बाय कैलकुलेटिंग द परसेंट कवर और द बायोमास। इसमें एग्जाम्पल पार्थिनियम वाला दे देंगे, हो गया। अब सुनो, कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल लैब में बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं और पेट्री डिश में हमें पता है लाखों के हिसाब से उसकी कॉपी बन जाती है, तो क्या कहता है, देन ओनली द बायोमास कैन बी यूज्ड एज ए मेजर। तो क्या बायोमास ही रहता है जो कि यूज होएगा? नहीं, रिलेटिव डेंसिटी भी ले सकते हैं। कि कई बार जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को ही देखें, रिलेटिव जो उसकी एक्चुअल में जो डेंसिटी है वो भी बता सकती है। कैसे? जब ये फिश वगैरह को ट्रैप करने जाते हैं, एक बार में जब उन्होंने जाल फेंका और उस जाल में कितनी मछली आई, उसके अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, है ना, कि पॉपुलेशन डेंसिटी उस लेक की क्या रहेगी या कितनी रहेगी। इसी तरह जो नेशनल पार्क या टाइगर जो रिजर्व्स रहते हैं वहाँ पर एक एक को थोड़े ना काउंट किया जाता है बेटा। जो उनके फुटप्रिंट्स हैं या जो फिकल मैटर रहते हैं वो मिलते हैं और उसके बेस पे एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि यहाँ पर इतने टाइगर होंगे या इतने ये क्या होंगे, लॉयंस वगैरह। तो वो वही कहने के लग रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बिना नंबर के भी कई सारे ऐसे मेथड हैं हम काउंट कर सकते। क्लियर? अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन का साइज या तो इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है। हमें पता है फूड की अवेलेबिलिटी होगी तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाते हैं, प्रीडेशन ज़्यादा हो गए, उनको मार के खाने वाले ज़्यादा हो गए तो कम हो जाएंगे। कई बार वेदर ऐसा होता है कि वो लोग ख़त्म होने लग जाते हैं। तो क्या कहता है कि चाहे रीजन कुछ भी होए, चाहे रीजन कुछ भी होने के लग रहा है, दो ऐसे फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, नेटेलिटी और इमिग्रेशन।
नेटेलिटी यानी कि बर्थ, और इमिग्रेशन जब एक जगह से कोई दूसरी जगह पॉपुलेशन में आके जुड़ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन दो चीजें कौन कौन बेटा, डेथ और जब पॉपुलेशन में से कोई बाहर निकल के चला जाता है, जिसको कि एमिग्रेशन के नाम से जानते हैं, वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। एक एरिया में, मैंने कहा कि भाई ये इतना हिस्सा है, जैसे कि आपका कोई एक गांव है, इस वाले हिस्से में इतने लोग हैं, वो करते हैं ना कि 200 फीट की ज़मीन है, 400 है, कितने की भी है, तो उसमें कितने ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको चार चीज़ें अफेक्ट करती है। नेटेलिटी, नेटेलिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ बर्थ, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चों ने जन्म लिया, हम यही तो करते हैं ना, एक साल में इतने बच्चों ने जन्म लिया, वो होगी नेटेलिटी। 1000 बच्चों पे कितने मर गए, कितने टाइम में कितनों के ऊपर कितनों की डेथ हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी। लेकिन बच्चे नहीं, उसमें सारे आ जाते हैं अगर किसी और की भी डेथ होती है। फिर बात करते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब जब कोई पॉपुलेशन में आके ऐड होए, कोई एक गांव में था दूसरे गांव में जाके बस गया, तो अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी बढ़ेगी? जिसमें जाके वो बसा है, एमिग्रेशन, और जिसको वो छोड़ के गया उसमें से वो क्या कर गया? निकल गया। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है? नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इन चारों का ये जो दोनों डिफरेंस है ये कर लेना। आपके पास नीट के अंदर और बोर्ड में डायरेक्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रोथ मॉडल के ऊपर। हमारी पॉपुलेशन या जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो 2 ग्रोथ मॉडल हैं जो कि पढ़ते हैं, और इन 2 ग्रोथ मॉडल में से 110% हर साल एक आता है बेटा, और डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। कंडीशंस पूछी जाती है। देखो ग्रोथ मॉडल यानी कि एक ऐसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके जब हम ये चीज़ बता दे कि भाई पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ रही है, कौन सी चीज़ है जो कि उसको अफेक्ट करने के लग रही है। तो 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल्स आते हैं पॉपुलेशन में, जिसमें कि पहले वाला का नाम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है अनलिमिटेड। इसका पहला क्वेश्चन यही आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब बनता है? When food and space for a population are unlimited। याद रखना, जब एक पॉपुलेशन को हद से ज़्यादा खाना, बेटा जितना चाहिए जब उससे भी ज़्यादा मिलेगा, हद से ज़्यादा खाना और स्पेस यानी कि अनलिमिटेड मिलते हैं, तो कौन सा ग्रोथ कर्व मॉडल बनता है? एक्सपोनेंशियल। तो वो जो स्पीसीज रहेगी जिसको खाना मिला वो क्या करेगी? सडनली वहाँ पर ग्रो कर जाती है, सडनली ग्रो। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? ये डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहा इसने कि जो सबसे पहला जो ये वाली जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं जे शेप। देखो एक स्पीसीज थी, उसको जब खाना नहीं मिला तो उसका नंबर बिल्कुल कम था। यह है एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। याद है जब एक बार वैसे भी क्लास जब ले रहे थे तब बताया था कि बारिश के बाद में जब ये ग्रास होपर वगैरह का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हाईवे वगैरह पे, तो इनकी जब बारिश खत्म होती है तो इतनी डेथ होती है कि जो रोड होता है वो स्लिपरी हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे। किस लिए? क्योंकि जब खाना मिला तो हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो एनवायरनमेंट की भी जो कैरिंग कैपेसिटी थी उसके ऊपर चले गए, फिर उनका होता है मास डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल खत्म। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो ये आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये कब ऑपरेट होता है? जब एनवायरनमेंट में फूड और स्पेस अनलिमिटेड होते हैं। तो जो देखो जो पॉपुलेशन है वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर जाती है, यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हद से ज़्यादा ग्रो कर जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। क्लियर? तो मान लो इसकी जो रिएक्शन आएगी एक्सपोनेंशियल में वो आती है dn/dt इज इक्वल टू rn। देखो n जो यहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर द पॉपुलेशन साइज। क्लियर? पॉपुलेशन साइज, द बर्थ रेट पर कैपिटा, और जो ये क्या नाम है
कहने के लग रहा है कि एक पॉपुलेशन का साइज क्या होएगा, क्लियर, उसको हम लिखेंगे n से, बर्थ रेट पर कैपिटा उसको लिखेंगे b से, डेथ रेट को लिखते हैं d से। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो देखो dn/dt पॉपुलेशन का साइज एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे निकालते हैं, टोटल कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, मल्टीप्लाइड बाय द पॉपुलेशन साइज। तो बर्थ माइनस डेथ उसको हम लिखते हैं एज आर। आपके पास ये आता है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आर किसको रिप्रेजेंट करता है, बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू आर। आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो अचानक में बढ़ते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन बनी वो क्या बनी, dn/dt इज इक्वल टू rn। dn क्या है, पॉपुलेशन साइज, dt एट पर्टिकुलर टाइम, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्लियर। तो ये ही रहता है। अब जब हम इस ग्रोथ मॉडल इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल या जे शेप। ये कब बनता है, जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पॉपुलेशन देखो बेटा, जो ये के दिखाई दे रहा है ये है कैरिंग कैपेसिटी। तो जो पॉपुलेशन है वो हमारे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चली जाती है, क्लियर। इसमें सिर्फ दो फेज है, लैग और लॉग। मैंने क्या नाम लिया उन फेजेज का, लैग फेज और लॉग। लैग का मतलब कम और लॉग का मतलब सडनली बढ़ना। देखो बेटा, जो यहाँ पर ये फेज है, जब ये बिल्कुल नील चल रही थी इसको बोलते हैं लैग, और जब ये सडनली बढ़ती गई तो कम तो नहीं हुई ना, तो सिर्फ इसमें दो फेज बनी, लैग यानी कि जब वो कम थी या फिर ज्यादा, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, लॉग फेज के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी स्पीसीज इस तरह बढ़ेगी कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी को भी क्रॉस कर जाए, तो उस टाइम पे उसका मास डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि अगर ये चीज पॉसिबल हो पाती तो जो एलिफेंट है बेटा वो बहुत ज्यादा हो जाते, लेकिन कोई भी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता। ये हमें एल्गल ब्लूम वगैरह में देखने को मिलता है। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है इसको हम नाम देते हैं जे शेप। दूसरा डायग्राम अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कम है, इसमें 4 स्टेजेस है, फिर वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने के बाद जब कैरिंग कैपेसिटी आती है तो जो स्पीसीज है वो कम होने लग जाती है, फिर स्टेबल हो जाती है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं तो वो बनता है एक्सपोनेंशियल। लेकिन जब रिसोर्सेज रहते हैं बेटा लिमिटेड, जब रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं तो जो ग्रोथ मॉडल बनता है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक यहां से याद रख लेना, लॉजिस्टिक की रिसोर्सेज है लिमिटेड, और जो स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज लिमिट रिसोर्स में जो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ऊपर नहीं जा सकती, क्लियर। यानी कि यहाँ पर एक लिमिट है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज कितनी ग्रो करेगी। तो जो ये आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दिखाई दे रहा है इसको हम वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं, वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। और जो इसकी रिएक्शन होती है वो देखो सेम सी है, dn/dt rn, ये इसकी भी है, लेकिन k माइनस n डिवाइडेड बाई में k, क्लियर। तो यहाँ पर जो n दिखाई दे रहा है ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, क्लियर। r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि यहाँ कैरिंग कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर जो ये ग्रोथ मॉडल है इसकी एस शेप है, और एस शेप होने की वजह से हम इसको बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल। क्या नाम देते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल के नाम से जानते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और आपके पास मोस्टली यही आता है, सिग्मोइड वाला ही पूछा जाता है। तो देखो इसमें 4 फेज बनती है। जब ये बिल्कुल नील थी तो उसको बोलते हैं लैग, जब ये अचानक में इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन का साइज जब बढ़ा तो उसको बोलेंगे लॉग। देन उसके बाद देखो बेटा ये डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज को बोलते हैं डेसेलरेशन। क्या नाम देते हैं, डेसेलरेशन। और जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है उसको बोलते हैं स्टेडी, क्लियर। लैग, लॉग, इसके अलावा डेसेलरेशन और स्टेडी, इसमें सिर्फ लैग और लॉग फेज होती है। ये सबसे कॉमन है। जो सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल है हमारे एनवायरनमेंट में वही रहता है, जे शेप नहीं रहता। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन ये ना देके आर या के सिलेक्शन भी दे सकते, आर और के सिलेक्शन, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा वही, क्लियर।
अब हम बात करेंगे आगे इंट्रोडक्शंस की।